यात्रा बन जाती है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव सिर्फ आत्मा के जागरण का एक कदम बन जाता है। अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके होते हो सब कुछ जैसा है वैसा इसलिए है क्योंकि यह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और जब यह समझ दृढ़ हो जाती है तब तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता है। तुम्हारी आंखों में स्थिरता, तुम्हारे शब्दों में गहराई और तुम्हारे मौन में अर्थ आने लगता है। लोग तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हारे भीतर का संतोष तुम्हें पूर्ण कर देता है। यही है शांत आत्मा की सबसे बड़ी विजय, जहां अब कुछ पाने का मोह नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, बस एक स्थिरता है जो हर स्थिति में तुम्हें अविचल बनाए रखती है। शांत आत्मा को साधने की यात्रा आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। यह कोई किताब पढ़ने या किसी साधु का उपदेश सुनने से नहीं आती। ये आती है अनुभव से, ध्यान से और स्वयं को समझने से। हर व्यक्ति के भीतर शांति का एक बीज छिपा होता है, पर वह बीज तब तक नहीं खिलता जब तक तुम उसे जागरूकता की रोशनी और धैर्य की मिट्टी नहीं देते। शांत रहना एक कला है, और हर कला की तरह इसे अभ्यास चाहिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए मौन का अभ्यास जरूरी है। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जब तुम सिर्फ अपने साथ रहो, न मोबाइल, न बातचीत, न शोर, बस खुद के साथ कुछ क्षण। शुरुआत में मन भागेगा, विचार उठेंगे, बेचैनी होगी, पर धीरे धीरे भीतर एक नीरवता उतरने लगेगी। और जब यह नीरवता भीतर ठहरने लगती है तब तुम जान पाते हो कि शांति बाहर नहीं, भीतर थी, बस तुमने कभी उसे सुना ही नहीं। पहला अभ्यास है मौन का क्षण। दिन में कम से कम 10 मिनट ऐसे बिताओ जहां तुम कुछ न बोलो, न सोचो, बस देखो अपनी सांसों को, अपने विचारों को, अपने शरीर की हर हलचल को। जब तुम ये देखने लगते हो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि देखने वाला व्यक्ति कभी फंसता नहीं, वह साक्षी बन जाता है। दूसरा अभ्यास है सुनना बिना प्रतिक्रिया के। जब कोई कुछ कहे तो तुरंत उत्तर देने की कोशिश मत करो, पहले सुनो, हर शब्द के पीछे की भावना को समझो। अक्सर हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। पर जो व्यक्ति शांत होता है वह सुनता है क्योंकि उसे खुद को साबित नहीं करना होता, वह केवल अनुभव करना चाहता है। और जब तुम सुनने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरा संतुलन उतरता है। तीसरा अभ्यास है स्वीकार करना। जीवन में जो कुछ भी आए, लोग, घटनाएं,